नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार सिंह। बात यह है कि गंभीर बात यह है कि 7 जून को मंगल कर्क राशि अपनी नीच राशि से सिंह राशि में जा रहा है। तो कर्क राशि नीच राशि का भले हो, पर सिंह राशि बहुत ही अग्नि तत्व राशि है, बहुत ही जिसको कहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, सामान्य लोग जिसको न झेल पाएँ, तो वैसा मंगल है। सिंह राशि के मंगल किसी का हो तो उसमें आमतौर पर 70% मैंने ये पाया है, हो सकता है कि उसके भाई ना हों, और अगर भाई हों तो उनकी डेथ हो सकती है, ऐसा मैंने देखा है। तो ये तो हुआ मंगल की बात। तो मंगल जब आएगा तो केतु वहाँ ऑलरेडी है। मंगल केतु का कॉम्बिनेशन क्या है, आमतौर पर उससे कुछ बुराइयाँ ही देखते हैं लोग, लेकिन मंगल केतु का कॉम्बिनेशन लॉयर का है। आईएएस के कॉम्बिनेशन में मंगल केतु ज़रूरी है, और इसके बाद पॉलिटिशियन की कॉम्बिनेशन में भी मंगल केतु ज़रूरी है, जिसको लोग राहु से जोड़ते हैं। ये मैं गुप्त नाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो मंगल केतु पॉलिटिशियन भी बनाता है। इसके बाद मंगल केतु सर्जन भी बनाता है। सर्जन ही नहीं, डॉक्टर का भी योग मंगल केतु है। और इसके अलावा ये 12 राशियों पर इन दोनों कॉम्बिनेशंस का क्या असर पड़ेगा 12 राशियों पर, इससे पहले हम ये जान लें कि मंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। मंगल मतलब है क्या बेसिकली। तो अगर हम इसके सिग्निफिकेटर्स आर्टिकल्स की बात करें तो धनुष है मंगल, गोली है मंगल जो बंदूक में लगती है, कंघी है, इलेक्ट्रिकल हीटर है। मैं आज मंगल के बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ इसी ट्रांजिशन के बहाने। लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स पर बताते हैं, फिल्म पर, लेकिन ज्योतिष को ठीक से ज्योतिष को सिखाते नहीं, आप बताते नहीं। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसके जो ज्योतिष के जर्गन्स हैं इनको भी मैं डाल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का। देखिए, जो भी जब हम इसको देखते हैं कि आदमी कौन सा व्यवसाय करेगा, तो इसको जब हम गुप्त नाड़ी में लगाते हैं तो मंगल का जो सिग्निफिकेटर है उसमें ये जो बिल्डिंग मटेरियल है वो आता है, स्टोन्स आते हैं, स्टोन पिलर आते हैं, और इसके अलावा टोंग्स है, ट्रांसफार्मर है, ट्रायंगुलर शेप का चीज़ है, और वीपन है जो भी हथियार है। अब बॉडी पार्ट्स में है, एड्रिनल ग्लैंड है, और बाइल है मतलब पित्त, ब्लड है, बोन मैरो है, और नोज की जो ब्रिज होती है वो है, कार्डियक रीजन है, आईब्रो है, हार्ट है, मसल है। जो आजकल जो रियलिटी सेक्टर या रियल एस्टेट का जो भी मामला है, जो सारा देखता है हम देखते हैं कि प्लॉटिंग हो रही है, उसको बेचा जा रहा है, ज़मीनें ली जा रही हैं, वो सारी ज़मीनें बुध है, ना कि मंगल। जब भी मंगल से आप प्रेडिक्शन करेंगे पराशरी से, वो फेल हो जाएगी। ये नाड़ी ज्योतिष में ये हमारा बुध जो है पूरा का पूरा ये लैंड जिसमें मकान बनते हैं, मंगल एग्रीकल्चरल लैंड लेते हैं बस उसको। तो मंगल हो गया, मसल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, आरबीसी हो गया मतलब रेड ब्लड सेल्स, स्पर्म हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और दांत हो गए, और टेस्टिकल हो गया। इसके अतिरिक्त अगर हम एजुकेशन पे आएँ तो आर्म्स एंड वीपन्स, डिफेंस की एजुकेशन, इंजीनियरिंग टोटल मंगल से है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इसकी भी एजुकेशन होती है वो मंगल से है। लॉजिक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीनरी, मेटलर्जी मतलब जिसमें से धातुओं को साफ करके निकाला जाता है, केमिस्ट्री का टर्म है ये। और मिलिट्री, मिनरल्स, पैरामिलिट्री, मंगल फिजिक्स भी है, और सूर्य भी फिजिक्स है, ठीक है। अब अगर हम ग्रेन एंड स्पाइसेस में लें, मसालों में, तो मसालों में हो गया ये लहसुन, प्याज, लाल मिर्च और लाल चना। अब ये जान लीजिए कि लहसुन प्याज मंगल है, तो अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो ऊर्जा का थोड़ा सा संकट आएगा, है ना, एनर्जी की कमी आएगी। अब आते हैं हम प्लेसेस में, कौन सी प्लेस है, आर्मरी है जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, बैटलफील्ड है, और बीम्स है, जो बीम्स खड़ी होती हैं जिस पे मकान खड़े होते हैं, बेडरूम है, और कॉर्नर्स हैं, ये मंगल है। ड्राई लैंड, देखिए लैंड के बारे में, ड्राई लैंड हो गया। अर्थ, पूरा का पूरा अर्थ मंगल है। फैक्ट्री, फायरी प्लेसेस, जलने वाली जगह हैं। जिम्स मंगल है, पूरा का पूरा जिम मंगल है। हिल स्टेशन, हिल जो है मतलब पर्वत, पहाड़, वो मंगल है। पिलर्स, रॉक्स, स्पोर्ट्स क्लब, ये भी मंगल है। हर प्लेनेट को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए हमें।
तो मैं आज वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम एक प्लेनेट पूरी तरह से आप समझ लीजिए। और प्रोफेशंस में एग्रीकल्चर एक जो सामान्य सी बात है, मंगल एग्रीकल्चर है, लेकिन जब फसलों की बात करेंगे तो उसमें शुक्र भी आएगा। एग्रो रिलेटेड एंटिक्विटीज़, आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्स इंडस्ट्री पूरी की पूरी मंगल है। एथलीट मंगल है और लोहार मंगल है। ब्रिक किन मंगल हैं। बूचर्स, कारपेंटर, कांस्टेबल, कल्टीवेशन, डिफेंस फोर्सेस टोटल मंगल है। डेंटिस्ट मंगल है। डेंटिस्ट सर्जन मंगल है। डिक्टेटर्स मंगल हैं। और इसके बाद मेटल एनर्जी वर्क, मेटल, मिलिट्री, मिनरल, माइनिंग, पुलिस, पॉटर्स, स्कल्पचर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सोल्जर्स, स्पोर्ट्समैन, स्टोन ब्रेकिंग, सर्जन, टेक्निकल रिलेटेड और यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज, यूनियन लीडर्स, रेसलर्स। और रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेन से आप नोट करिएगा। रिलेशनशिप में ब्रदर है, भाई, छोटा भाई बड़ा भाई की बात नहीं हो रही है, इसमें भाई मंगल है, इतना नहीं। दुश्मन मंगल है, मतलब 7 ग्रहों में 9 ग्रहों में अगर ये कहा जाए कि दुश्मन किससे डिनोट करेंगे आप, हु इज द फो, हु इज द एनिमी, तो एनिमी जो हो गया वो हो गया आपका मंगल। मंगल ही आपका एनिमी है और हस्बैंड भी एनिमी है। ताऊ हो गए, मंगल है ताऊ। और दूसरा बेटा मंगल है, दूसरा बेटा मंगल है और दूसरा भाई मंगल है। ध्यान से देखिएगा, दूसरा बेटा और दूसरा भाई मंगल है। अब सिग्निफिकेशंस में देखिए, एडमंड नेचर का है, मतलब किसी चीज़ पर अड़ जाना, और एंगर है, गुस्सा मंगल है। आर्मरी, एरोगेंट, जब यही मंगल थोड़ा सा और ग्रहों का स्थान पाता है, या कभी कभी सिंह राशि में भी मैंने देखा है एरोगेंस आ जाता है। बैटल फील्ड पूरा का पूरा मंगल है, जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं। और ठीक है, भारद्वाज गोत्र के जो लोग हैं वो मंगल है। और भारद्वाज गोत्र के लोग आप देखेंगे थोड़ा सा उनके अंदर क्रोध वगैरह रहता है। इस पर मैंने एक छोटा मोटा रिसर्च कम से कम 400 लोगों पे किया है, उसमें क्षत्रिय ब्राह्मण 2 जातियों को लिया, उन्हीं के गोत्र में मालूम थे। और बुद्धिस्ट ये मंगल हैं। ब्रेक्स जो रोग होते हैं, कहते हैं गाड़ी में ब्रेक लग गया। चंपा के फ्लावर हो गए। कमांड देना मंगल है। कॉपर मंगल है, सूर्य को भी कॉपर में लिया जाता है। करेज मंगल है, किसके पास कितना करेज हो मंगल है। कट है, कहीं भी कटा पीटा, तो ये केतु मंगल का होता है। कई चीज़ें केतु मंगल से मिलती है, क्योंकि पुनः बता रहा हूँ कि केतु कुंजवत है, केतु मंगल की तरह है। तो मंत्र है मंगल, मैस्कुलिनिटी, मतलब जो मैस्कुलिन नेचर होता है, पुरुषत्व। भगवान नरसिम्हा मंगल है, नरसिम्हा। ऑब्स्टिनेसी मंगल है। ऑपरेशन मंगल है, मतलब सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरी मंगल है। ऑपरेशन थिएटर मंगल है। ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट मंगल है। पावर मंगल है। झगड़े मंगल है। और रथलेस होना मंगल है। स्पोर्ट्स पूरा का पूरा मंगल है। और तंत्र मंगल है। और ट्रायंगुलर जो शेप है मैंने बताया ही मंगल है। वेलोर मतलब जिसको कहते हैं कि सेमिना, वो मंगल है। और सिंदूर मंगल है। और इसके बाद जो हथियारों के स्थान होते हैं, जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, या जितने भी हथियार हैं, ये सब मंगल। तो जिनका मंगल खराब होता है तो वो इन सब चीज़ों में फंसते हैं और वो कहीं ना कहीं इनसे परेशान होते हैं। तो मुझे आपको आज मैंने मंगल, मैं एक एक चीज़ का ऐसे हर ग्रह का मैं ऐसे आपको मतलब बता सकता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वही अथेंटिक है। जैसे मैंने ज़मीन के बारे में बात किया, बुध का जब गोचर शनि से होता है तभी आदमी लैंड लेता है, लेकिन गोचर नहीं, वो प्रोग्रेशन है। मैं प्रोग्रेशन की बात यहाँ कर रहा हूँ। आप केतु मंगल मिल गए, दोनों एक तरह के हो गए, तो मतलब झगड़े होना, सर्जरी होनी। अच्छे में देखिए तो सिलेक्शन हो जाना किसी अच्छे पद पर। 5 ग्रह ऐसे हैं जो मिला के डॉक्टर भी बनाते हैं, वही IAS भी बनाते हैं, वही सर्जन भी बनाते हैं, वही आपको वकील भी बनाते हैं, और उसी में से एक दो कटा दीजिए तो जज और फिल्म एक्टर भी बनाते हैं। फिल्म एक्टर में या फिल्म इंडस्ट्री के लिए राहु है। अब देखिए मेष राशि का, तो मेष राशि
की बात मैं करूँ 12 राशियों के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें 5वें घर में मंगल केतु आएगा तो संतान के लिए सर्जरी हो सकती है, संतान अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा भटक सकता है। मैं इसे छोटे में ही ले रहा हूँ। संतान के लिए हो सकता है समस्या, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकेट्रिक इशू हो सकते हैं या कोई न्यूरो सर्जरी हो सकती है, ये 5वें का मंगल बताता है। या बहुत बड़ा नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है मंगल केतु में अगर आपकी दशाएं गड़बड़ हैं। दूसरा आपका हो गया वृष राशि। वृष राशि में घर के अंदर कलह क्लेश होगा, ऐसा संभव है कि घर के अंदर ये चीज़ें जान लीजिए कि दशाओं पर निर्भर है। आप पूरी तरह राशियों पर ही निर्भर मत हो जाइएगा, उसके लिए कुंडली देखनी होती है। लेकिन अगर हम इतनी बात करें कि हमें सिर्फ राशि देखनी है, क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड थी, इसलिए मैंने पिछला एपिसोड राशि पे किया था। इस एपिसोड को भी मैंने राशि से जोड़ने की कोशिश की है। और फिर चौथा आएंगे छोटे भाई के लिए समस्या हो सकती है। छोटा भाई किसी विवाद में फंस सकता है या तो छोटे भाई से ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी के लिए संघर्ष हो सकता है। इसके बाद हम आएंगे कर्क राशि में। तो कर्क राशि में आपकी वाणी में संयम लाना होगा। कोई सर्जरी हो सकती है, कोई गले में बीमारी हो सकती है, गले की मैं बात कर रहा हूँ, गले में कोई बुरी बीमारी हो सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर इस समय इस ऐसा कुछ नहीं हुआ तो चूँकि मंगल आएगा 7 जून को, रहेगा 28 जुलाई तक, घर का कोई भी सदस्य किसी को नौकरी भी मिल सकती है, ऐसा भी है। इसके बाद आगे आके सिंह राशि। सिंह राशि के लिए नो डाउट मंगल और केतु ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें अपने स्वभाव पर बहुत कंट्रोल करना होगा। कहीं भी वर्क फील्ड पर या कहीं भी उनका हाथ उठ सकता है, मैन हैंडलिंग कर सकते हैं, झगड़े लड़ाई में वो हाथ उठा सकते हैं, तो उन्हें बिल्कुल ही कंट्रोल करना होगा। और इन्हें हनुमान जी का अगर बहुत ज़्यादा जाप करते हैं या फिर हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो बीच में राम 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 की चीटें भी डालते रहिए, नहीं तो गुस्सा और बढ़ेगा। तीसरा आया कन्या राशि। कन्या राशि का मंगल केतु कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं दे सकता। इसके लिए एक छोटा सा उपाय है, आप संडे टू संडे हॉस्पिटल जाया करिए, ऐसे ही जाके विजिट कर लिया करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। कुछ एक सर्जरी की संभावना बन सकती है। और हाँ, कन्या राशि के लोगों को या कन्या लग्न के लोगों को जेल भी हो सकती है, वो पुलिस कस्टडी में लिए जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और फिर आया तुला राशि का। तो तुला राशि में मित्रों से थोड़ा सा संकट होगा, किसी मित्र की सर्जरी हो सकती है, आपकी जो इच्छा है वो बिल्कुल पूरी नहीं होगी, जुलाई तक आपका कोई भी काम अटक सकता है पूरी तरह से, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम आए वृश्चिक राशि पर। अब वृश्चिक राशि में अगर हम देखते हैं तो आपको वर्क फील्ड पर बड़ा ध्यान देना होगा। वहाँ पे किसी भी तरह की झगड़ा झंझट आप कर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस, जो कि जिनका चंद्रमा स्कॉर्पियो में है, यहाँ मैं सनसाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रबल हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि केतु मंगल उनके लिए समस्या कर सकते हैं वर्क फील्ड पर। इसलिए जितनी शांति हो, मेडिटेशन हो, या हो सकता है कि आप 15 दिन की छुट्टी ले लें, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद धनु राशि। धनु राशि में फादर के लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो फादर के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। मकर राशि की बात हो रही है यहाँ पर। मकर राशि में यह है कि कोई चोरी हो सकती है, कोई सामान उड़ाया जा सकता है, आपका कोई सामान आपका लिया जा सकता है, कोई चोरी कर लिया, ऐसा हो सकता है। और आपके खिलाफ कोई गहरी साजिश हो सकती है। और महिलाओं से बचना होगा, जो मतलब कलात्मक लोग हैं उनसे बचना होगा। अब आई है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ये है कि पत्नी से बिल्कुल सावधान रहना होगा, मतलब समझ लीजिए, नहीं तो डिवोर्स की स्थितियाँ बन सकती है। इसका आपको ध्यान रखना होगा कि डिवोर्स ना हो जाए कहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आता है आपका मीन राशि। तो मीन राशि में कोई मंगल शत्रु राशि में है, कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा सर्जरी की संभावना ज़रूर बढ़ेगी, तो सर्जरी से आप बचने का प्रयास करिएगा। तो इसके बाद रही बात भारत की, बात कर लें तो भारत में जैसा कि जातीय दंगे होंगे, और मैंने एक पहलगाम की पहले भी इंसिडेंट बता दी थी कि वहाँ पे कश्मीर में तनाव होगा। ये पूरी की पूरी डील मैंने स्पष्ट कहा था, कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ेंगी। और उसके अलावा भारत में क्या हो सकता है, फिनांस
दिक्कत हो सकती है। और तो भारत के लिए ये चीज़ें मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जाएँगी, क्योंकि भारत की कुंडली की पाँचवें घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्थितियाँ बदल रही हैं। अभी तो ये हो गया जुलाई तक, जुलाई के बाद अगस्त रुकेगा, सितंबर से मंगल की दशा ही आ जाएगी। तो मंगल की दशा मैंने जैसे कि कहा बहुत भारी पड़ने वाली है भारत के लिए। मतलब मैं पॉज़िटिव ही बोलना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ पॉज़िटिव बोला। इसी मंगल केतु में बच्चों का मतलब कुछ मेडिकल में जाएँगे, कुछ का विदेश में पढ़ाई का बहुत अच्छा योग बनेगा, खासकर मेडिकल का पढ़ाई का, और वो भी खासकर यहाँ पे यूएस और ब्रिटेन में या लंदन में, इन जगहों पर ये बढ़ेगा। और इसके अलावा अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो कुछ लोग अच्छे सर्जन्स हो सकते हैं, लॉ में किसी का अच्छा नाम होगा, किसी जगह एडमिशन हो सकता है आपके बच्चे का, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। कुछ लोग जो जजेस की लाइन में हैं, जिनको जज बनना है, वो लोग आगे चल के उनका प्रमोशन हो सकता है, अगर कोई पेंडिंग प्रमोशंस वगैरह बचे हैं। बाकी इन 7 जून से 28 जुलाई के बीच में आप सभी लोग थोड़ा-सा सतर्क रहें, किसी से लड़े झगड़े नहीं, और जिनके अफेयर्स हैं, जिनकी शादियाँ हैं, उन सबको भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो टूटने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने अपनी ये सारी चीज़ें बता दी। और मंगल के लिए हनुमान चालीसा, मंगल के लिए पौराणिक मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। इसको आप खोज सकते हैं अपने यूट्यूब पे जाइए, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये हो गया मंगल के पौराणिक मंत्र का जाप। इसके अलावा हनुमान जी का नाम लीजिए, और केतु के लिए गणेश जी की, और उनको सफ़ेद दूध, जो भी हरी वाली नहीं, सफ़ेद दूध अगर हो सके तो रोज़ सुबह चढ़ाया करिए। फालतू का जो रेमेडी है वो मैं न बताता हूँ, न कभी बताऊँगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन के बारे में जैसा है, मैं घड़ियों का अक्सर उपाय आप लोगों को बताता रहा हूँ। इसके साथ-साथ अपडेट देता हूँ कि गुप्त नाड़ी का कोर्स हमारा कंटिन्यू है। गुप्त नाड़ी कोर्स, और जो को लोग पसंद कर रहे हैं, उसमें मतलब 200 से ज़्यादा ज्योतिषियों ने लिया, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे ज्योतिषियों ने लिया है। तो अगर आपको इस कोर्स को खरीदना है तो आपको जाना है astrosushil.in पर, और इसके अलावा मैरिज एंड मनी एस्ट्रोलॉजी के 9 मेथड ऑफ मैरिज एंड मनी एस्ट्रोलॉजी पे जाना है, तो उसके लिए www.astrosushil.org.in पे जाना है। और महाविद्या का कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा इसी महीने जून में ही। अगले वीडियो तक नमस्कार।